नमस्कार दोस्तों। जो भी भगवान के लिए समय निकाल लेता है जीवन में, जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, यदि जीते जी आपने उसके लिए समय निकाल लेते हैं तो चिंता करना नहीं चाहिए। समय आने पर वो ज़रूर आपके लिए समय देगा। आइए जानते हैं इसी विषय में एक कहानी कि किस तरह से एक अंधी बुढ़िया माई ने भगवान शिव को अपने सरलता भक्ति भाव से ठग लिया था। ये बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिवजी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही उसे दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिवजी की वंदना में मग्न रहती। शिवजी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से तुम हमारा स्मरण करते हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहे हमसे मांग सकते हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करता हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह ले लूँगा। शिवजी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिवजी को ढेर सारे पैसा मांग लो। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे बढ़ाने वाला है तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। उसने सोचा, वह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल का थी। उसने बुढ़िया को समझा कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुख में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारी आंखों ही नहीं है तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारा लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखों मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सूझ में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूँ जिसने मेरा बहू बेटे सबका भला हो। किंतु ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा। यह हमारा वचन है। शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोले, यदि आप मुझे प्रसन्न है तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखों मांग ली। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। अब देखने के लिए दो आंखों भी देने ही पड़ेगा। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूं कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। कुछ समय जाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिवजी को आखिरी में ठग ही लिया।